प्रयागराज जिले के ग्राम सभा बड़गोहना कला के मजरा पितंबर कापुरा में 14 वर्षीय अमन कुमार बिंद और उसकी बड़ी बहन प्रीति बिंद दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे। किसी ने जाकर अमन बिंद 14 वर्ष मासूम की धारदार हथियार से या कोई अन्य औजार से उसके सिर में बहुत ज्यादा वार कर दिए। ये घटना कितने बजे घटी इसकी कुछ भी जानकारी नहीं है। उसी रात में उसके पापा और मम्मी दोनों लोग अगवैया कोंधियारा अपने ससुराल में गए थे। मृतक अमन बिंद के पिताजी से पूछने पर उन्होंने बताया कि हमको जब जानकारी हुई तो हम दोनों लोग घर पर पहुंचे। हमारे घर पर भीड़ एकत्रित थी। मृतक की बड़ी बहन से भी घटना के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि मैं भी उसी कमरे में सो रही थी, लेकिन हमको कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब मैं सुबह भोर में उठी तो सोचा कि अमन को जगा दूं ताकि वो भैंस को खूंटे से बांध दे। लेकिन जब उसने देखा तो उसके सिर में मांस और खून बाहर बिस्तर पर पड़ा है। वो जोरों से रोने और चिल्लाने लगी। तब गांव के लोग वहां पर एकत्रित हो गए और गांव के प्रधान विद्याधर बिंद को सूचना मिली तो वो आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंचे। तब वो जाकर पुलिस विभाग कोंधियारा थाने में सूचना दी। वहीं पर एसओ कोंधियारा, सीओ 12, एसपी जमुना पार आदि पुलिस थाने की सभी पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि जल्द ही कातिल पुलिस की गिरफ्त में होगा। अधिकारियों के लाख मनाने पर भी पीड़ित परिवार वाले शव को पुलिस के कब्जे में नहीं दिया और क्राइम विभाग की खोजी कुत्ते को बुलाया गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। एसपी जमुना पार ने कहा कि आप लोग शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दो, मैं बहुत जल्द ही कातिल को गिरफ्तार कराकर जेल भेज दूंगा। तब जाकर पीड़ित परिवार के लोग राजी हुए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। भाई जागे रहे जा तो हम कहाँ चला भाई वाला से तो कहाँ की चला ठीक है तू लेटा हम आवत है तो फिर हम गए पहुड़ गए। फिर कहाँ है भाई आओ तो हम गए जब सो गए तो फिर उसके बाद हमका पता ही नहीं चली कि का नहीं। फिर जब 5 बजे रात 5 बजे जाके तो देखा मोबाइल में टाइम 5 बजे रहा। गए गरू भैंसन के चारा नावा बर्तन माजा। फिर चाची उठी तो फिर उसके बाद आगे बैठ के बैठा रह जा। फिर पापा फोन लगाए तो कहा कि अमन आई हम कहा नहीं उठे कहा जाचे उनका बुलावा जाए कुटी काटे तो हम कहा ठीक है। जब गए रजाई उखाड़े तो उनका पूरा मूड काट डाले रहे। लगभग ये कितनी समय घटना कुछ मालूम चला कि जब कोई आवाज उठी जो उस समय कोई रात में जब उसी कमरे में आप थी? हाँ उसी कमरे में कुछ नहीं फिलहाल। लगभग कितनी समय तक जाग रहे थे आप लोग? 10 बजे तक जागे रहे करेक्ट। और पिक्चर देखा रहे नाकी बैठ के हम बैठी रहे ऐसे। क्या नाम है आपका? प्रीति। कौन सा गाँव? आप लोग जैसे आते हैं भाई उनका का हम चाहते हैं हमारे उच्च अधिकारी आ जाएं एसपी साहब और जैसा कहेंगे हमारा गांव जैसा समझेगा उन पर निर्भर करेंगे। अब बाकी हम इस समय इतने समय नहीं, जैसे एसपी साहब आएंगे तो मैं बात उसी तरह मानूंगा या सुलझाऊंगा। कड़ी से कड़ी जो कत्ल करने वाला है उनका अच्छी कड़ाई से कड़ाई जैसा वो किया है उसका वही फट जाए, उसके ऊपर इतनी धारा लग जाए कि कभी उरी न हो। यही मैं चाहता हूँ और अच्छी तरह से कि आज ऐसा हुआ है हमारे गांव में, काल और अधिक उसका मनोबल कत्ल का बढ़ जाएगा। हाँ बाकी हमको क्या मालूम, हमको क्या ऐसे पकड़ा है कि हाँ वही कत्ली है। जब ऊपर अधिकारी आएंगे जैसा हमका निष्कर्ष मिलेगा वही करेंगे। घटना कब हुई और आपको कैसे मालूम हुआ? हमको सुबह जब लड़की से बात करने लगे अपने दूसरे मोबाइल से, अच्छा उन्होंने कहा पापा पहले भैंस तुमका निकालू कि नहीं, चारा वारा पानी डालू कि नहीं। कहा हाँ पापा चारा पानी डाल दे रही, बर्तन माजत है हमेशा में। तो कहा पापा हम रात बहुत सपन ज्यादा खवाते रह जाने, कहीं जाने कि हमका मारत है मार चाकू से गोपत हो जाने कहीं हो गया चलो हो कोनो बात नहीं बात। कौन आपकी बिटिया बोल रही थी? हाँ कहीं जाना अपन धनवा उठाया जात बा कहीं हो जात रहा था सपन यहाँ ठीक बात है। हम कहा ऐसा करे अमन के जा जगावा अब तक लेटे ही बात है। कहाँ अमन तो रोज के काम ही रहा लेटा रहा 8 बजे 8:30 बज जाए उठाई फिर जगाई। तो हम कहा नहीं बर्तन छोड़ के जा जगावा काहे तक सोवत भाई कहीं नहीं उठत बा। तुम कहा जा देखे थे मोबाइल लेके जब गए लेकिन तो कहा पापा अमन है ये ना लगे कि लाई जाने इतने में वो छोटू रहा बगल के कहा अमर पापा अमन ना है बा मार ऊपर कूद मुड़े की निकली बात है वो तुरंत भागा फिर वहाँ से। उस कमरे में कौन कौन रहता था? कमरे में 2 लड़के थे। अच्छा बतवा सब के रात रहे। रात में भी थी आपकी बेटी? हाँ, कमरे के अंदर? हाँ। तो हल्ला गुल्ला अंदर नहीं हुआ, उसको कुछ एहसास नहीं हुआ?
उसने कहा पापा ये उठा था अपन लैट्रिन पेशाब करे के लिए, तो रोजे भूल जाए किवाड़ बंद करे के बाद समय जाने तो उठ के बंद किया जाए। तो वही हाल आज वैसे फिर वो रही खुली रह गई किवाड़। जब उठे वहाँ से आए तो कहा करते हैं किवाड़ खुली रही, और यार रात भर पूरा किवाड़ खुली वैसे। तो मौके जैसी घटना हुई आज, उस कमरे में कौन कौन था? ये तो दोनों बहन भाई थे। तो जिस समय घटना हुई उस समय भी बहन अंदर थी? आप पूछे पड़े उनसे लोग से, अब हम तो बाहर गए थे दूसरे गांव में। क्योंकि ज्यादा बड़ा कमरा भी नहीं है और 2 लोग रह रहे हैं तो जानकारी तो हो जानी चाहिए बगल। अगर कोई कमरे के अंदर घुसेगा, चाहे 1 आदमी जाएगा चाहे 2 आदमी जाएगा, कुछ तो आवाज होगी या इतना कुछ हो रहा होगा। तो ऐसी बात तो है नहीं कुछ बगल मालूम ना हो। हाँ मान लो गहरी नींद में उनसे, अब तो बेहोशी हालत में उनसे पूछा जाए, अब ज्यादा हम कुछ नहीं कह सके। अच्छा, आपको किसी के ऊपर शक है? अब केका शक हम बताई के खाने, टोला पड़ोसी में तमाम बातचीत होती रहती तो छोटी मोटी बात में। अभी इस समय किसी से लड़ाई झगड़ा हुई थी? नहीं, इसमें बीच में तो किसी से नहीं हुई थी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम प्रकाश। जिसकी मृत्यु हुई आपके कौन है? हमारा लड़का है। क्या नाम है? अमन। ये घटना हुई है? ये बड़गोना कला है। बड़गोना कला है, वहाँ एक मासूम बच्ची की निर्मम हत्या हो गई, उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? अभी तक जो हम लोगों ने मौका मुआयना किया है, इसमें ये देखा कि इनके माता पिता अपने रिश्तेदारी में गए हुए थे। राम प्रकाश बिंद जी, उनका बेटा है अमन जो 14 साल का था, और बेटी। ये लोग सोए हुए थे। ये था कि और परिवार के लोग आएंगे, तो एक ही कमरे का इनका घर है और उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। और बेटी ने जब रात में सुबह उठी और देखा तो उसके भाई के सिर पे घाव थे जो धारदार हथियार से लग रहा है। और उसने अपने माँ और पिता से बताया, वो लोग आए और तब उसके बाद जो है इन लोगों को जानकारी हुई कि वो बच्चा जो है किसी ने मार दिया है उसको। अब इस बारे में अभी तक यही सूचना है। इसके बारे में हम लोग अभी टीमें लगा दिए हैं और हमारी सब क्राइम ब्रांच की टीम और अन्य जो टीमें हैं हमारी पुलिस की, वो सब लग करके इसमें इसका अनावरण करेंगे और जो विधिक कार्रवाई है उसको हम लोग पूर्ण करके अभियुक्त को शीघ्र गिरफ्तार करेंगे।